brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली ब्लास्ट से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही हैं और रोजाना इसको लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए संदिग्ध भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के एक और खुलासा हुआ है। क्या है ये खुलासा, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। हरियाणा के फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी अब चर्चा में है। चर्चा इसलिए क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के तार यहाँ से जुड़े थे। डॉक्टर उमर इस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल शकील यहाँ से पढ़ाई की थी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का मालिक महू का रहने वाला है। नाम है जावद सिद्दीकी। जावद सिद्दीकी तकरीबन 24 साल पहले महू छोड़कर यहाँ पर आ गया था और यहाँ पर उसने सबसे पहले एक कॉलेज खोली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जावद सिद्दीकी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो हम आपको इसके पीछे का राज बताते हैं। आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर और मालिक जावद अहमद सिद्दीकी महू में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता था। आरोप यह है कि इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को वह रुपए डबल करने का झांसा देता था। हालांकि जब उसके निवेशकों ने पैसे मांगने शुरू किए तो उसने किसी के पैसे नहीं लौटाए। लेकिन बाद में जब लोगों का दबाव बढ़ता गया तो रातों रात वह वहां से गायब हो गया। आरोप यह भी है कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए लेकर के वो वहां से भागा था। बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट करने वालों में सेना के अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि महू में सेना की छावनी है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में सेना से जुड़े अफसर रहते हैं। इन अफसरों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जावद सिद्दीकी की कंपनी में लगाई, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि जावद वहाँ से फरार हो चुका था। इस पूरे मामले में जावद पर भी केस दर्ज है। वहीं जावद के भाई के ऊपर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा चुका है। जब से दिल्ली में एक बड़ा विस्फोट हुआ है जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में, तब से जैसे ही अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया, वैसे ही इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले का महू का भी नाम आया। कारण ये है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उसके जो मालिक हैं, उसके जो चांसलर हैं मोहम्मद जावद सिद्दीकी, वो महू के रहने वाले हैं और इसी नाम से पहले वो अल फलाह इन्वेस्टमेंट के नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे, लगभग आज से 22-23 साल पहले। फिर उसके बाद वो कंपनियां, वो और करीब 7-8 और कंपनियां थीं, वो भी डूब गई थीं अलग अलग कारणों से और काफ़ी लोग परेशान भी हुए थे, बहुत सारे झगड़े लड़ाई भी हुए थे यहाँ पर। और उसी बीच में ये जो जावद हैं, जावद सिद्दीकी, ये दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर इन्होंने फिर एक कॉलेज खोला था शुरू में, और कॉलेज से बढ़ते बढ़ते वो यूनिवर्सिटी बन गया और उसमें आज मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और इस कारण से जब से ये चीज़ ब्रेक हुई है, तब से कल से लेके आज तक लगातार पूरे जो प्रदेश के, नेशनल के और इवन इंटरनेशनल के भी कुछ चैनल्स वाले महू आए और उन्होंने उस घर का, जिस घर में ये जावद रहते थे, उस घर का वीडियो बनाया और वहाँ पे आसपास के लोगों के बाइट लिए हैं। एक बात और है जो काफ़ी अहम है, क्योंकि जावद जो हैं, इनके फादर जो मौलाना हम्माद मियाँ थे, हम्माद सिद्दीकी साहब, वो शहर काजी रहे हैं महू के, करीब 2 दशकों तक शहर काजी रहे हैं और काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी रहे हैं महू की। और ऐसे में जब उनके बेटे का नाम, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो उनके बेटे के खिलाफ कोई FIR हुई है, ना ही उनके बेटे की किसी तरीके की गिरफ्तारी हुई है जावद की, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी के जो 3 और 4 लोग तो अभी तक नामित हो ही चुके हैं, उनके नाम आ ही चुके हैं, डॉक्टर्स हैं वो, और कुछ और कर्मचारियों को भी लिया गया है हिरासत में, साथ ही पूछताछ जारी है। इस बारे में जो इंदौर की रूरल SP हैं, जो उन्होंने भी, भूटिया मैडम, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस की जांच जारी है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से भी मिली है और चूँकि ये मीडिया के माध्यम से मिली भी है तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। आपको बता दें कि महू का रहने वाला जावद अहमद सिद्दीकी ने 1997 में फरीदाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को खोला था।
इसके बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए इसकी यूनिवर्सिटी को 2019 में मान्यता मिली थी। MBBS के पहले बैच के लिए दाखिला 2019 में हुआ था। 2024 में इसके कॉलेज से पढ़कर डॉक्टरों का पहला बैच निकला था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 650 बेड का एक अस्पताल भी है। इसके साथ ही इसके दूसरे कई कॉलेज भी हैं। दरअसल जावद की पूरी फैमिली महू स्थित कायस्थ कॉलोनी में रहती थी। जावद के पिता शहर काजी थे। दिल्ली धमाके की तार इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद से पुलिस जावद के पुराने संपर्कों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक विस्फोट में तकरीबन 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है, क्योंकि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। यह खबर हमें भेजी है इंदौर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।